तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इज़राइल और हमास का जो ये झगड़ा है उस पे, और इसको समझेंगे कि इसका जड़ क्या है, रूट कॉज क्या है, क्यों हुआ ऐसा, और कितने लोग इसमें जो है इफेक्ट होगा। तो अगर इसको पहले समझने के लिए सबसे पहले हम एक महाभारत का एग्जाम्पल लेंगे कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब भीष्म पितामह चुप रह गए थे, और उस उनके चुप रहने के कारण इतनी बड़ी लड़ाई हुई, लाखों करोड़ों लोग मरे। तो एक जो चुप्पी थी कि द्रोणाचार्य हैं, भीष्म हैं, धृतराष्ट्र है, जितने भी बड़े लोग थे और जितने भी सभासद थे, सब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, बलात्कार करने की कोशिश की जा रही है, और बाकी सब लोग चुप हैं। तो देखा जाए तो सिर्फ दुर्योधन ने जो है चीरहरण नहीं किया था, दुर्योधन मेन कल्प्रिट नहीं था, मेन कल्प्रिट थे जो लोग चुप रहे। सेम महाभारत, और उसकी वजह से लाखों करोड़ों, जब अर्जुन की आंख में आंसू थे कि मुझे द्रोणाचार्य को मारना पड़ रहा है, मुझे भीष्म पितामह को मारना पड़ रहा है, मुझे सारे अपने बड़े बड़े लोगों को और भाई बंधुओं को मारना पड़ रहा है, तब कृष्ण ने कहा था कि इसमें दुख होने की बात नहीं है। ये उस समय चुप थे जब उन्हें बोलना चाहिए था, उस समय ये चुप्पी साध के बैठ गए। तो ये जो मैं बार बार चुप वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, चुप, साइलेंस, बोलना नहीं, आवाज नहीं उठाना, इसके कारण लाखों करोड़ों, और वो खुद भी, भीष्म पितामह खुद भी शैया पे सोए, शैया पे उनकी मृत्यु हुई और बहुत कष्टों में हुई। यानी कि सबका जो है ना मृत्यु, या सबको जो है ना बहुत बहुत ही कष्टदायक मौत हुई थी, और उन लोगों की जो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं थे, इन्वॉल्व नहीं मतलब सिर्फ चुप थे। सेम एग्जाम्पल अगर हम महाभारत के बाद उठा के देखें, 5000 साल के बाद 1990 का समय, जब कश्मीरी पंडित, लाख सवा लाख कश्मीरी पंडित थे और 20-25 लाख कश्मीर के जो मुस्लिम थे। जम्मू लद्दाख कश्मीर के मिला लें तो करीब 70-80 लाख उस समय पॉपुलेशन रही होगी, आज करीब 1.25 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है, लेकिन उस समय लगभग लगभग अंदाजन माने तो 20-25 लाख के करीब मुस्लिमों की वहाँ पॉपुलेशन थी, लाख सवा लाख हिंदू पंडित थे। सुबह सुबह 5 बजे मस्जिद के ऊपर से लाउड स्पीकर से बोला गया कि अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आदमी जो है सब निकल जाए, और बाद में आप बीवी बच्चों का क्या करने वाले हो, बलात्कार करेंगे बच्चों को, जैसे कहते हैं ना यौन दासी बनाएंगे, सेक्स स्लेव बनाएंगे, या बलात्कार करके मार भी देंगे। तो ये उनके इंटेंशन थे, लेकिन ये 20-25 कश्मीरियों के इंटेंशन नहीं थे, 20-25 लाख जो, सॉरी 20-25 लाख कश्मीरियों के इंटेंशन नहीं थे, ये सिर्फ 20-25 हजार लोगों के या 10-20 हजार लोगों के इंटेंशन थे। और ये एक दिन में नहीं हुआ था कि एक दिन में इन्होंने प्लानिंग कर ली और सडनली लाउड स्पीकर पे बोलने लगे मस्जिदों से, या ये प्लानिंग साल 2 साल से चल रही थी कि हमको ऐसा ऐसा करना है और हमको बलात्कार करना है। 15 साल से 25 साल के बच्चों ने, लड़कों ने बलात्कार भी किए, मारे भी, और जिसे कहते हैं ना कि नेकेड करके लाशों को घुमाया गया औरतों की, छोटे छोटे 5 साल 10 साल की बच्चियों के संग बलात्कार हुए और मार दिया गया फिर, और तड़पा के मारा है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मार दिया है, बहुत तड़पा के मारा है। पर इसकी प्लानिंग कब से चल रही होगी? ये जो 10,000 लोग, 15,000 जो आतंकवादी थे, वो कब से प्लानिंग कर रहे थे? साल 2 साल से कर रहे होंगे, तब जाके उन्होंने उसको अंजाम दिया और 20 लाख लोग चुप रहे कश्मीर के। उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? मिलिट्री आ गई 90 के बाद। आज बोलते हैं कि भाई मिलिट्री आ गई कश्मीर में, हमारा कश्मीर खराब कर दिया, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री खराब कर दी, बिजनेस खराब कर दिया 30 साल से। पर भाई आपने अपने यहाँ के लाख 1.5 लाख जो कश्मीरी पंडित थे उनको घर से निकाल दिया, उनकी बीवी बच्चों के साथ रेप किया गया, सैकड़ों हजारों लोगों को मार दिया गया, जैसे आज हमास ने किया। आपने बर्बरता की, उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ा? वो 20 लाख लोग आज गरीब हो गए जो अमीर हुआ करते थे 90s में। कश्मीरी मुसलमान अमीर थे, या कम से कम अच्छे थे, अपर मिडिल क्लास थे, बट 30 साल में ना धंधा रहा, ना जमीनें, उन्होंने सोचा जमीनें हम लूट लेंगे कश्मीरी पंडितों की, जमीनों की कीमत ही 100 रुपए स्क्वायर फीट से कोई खरीदने वाला नहीं है, सारी उजाड़ हो गई। 30 साल, पूरी एक जनरेशन गरीब हो गई, और आज कटोरा मतलब इतनी बुरी हालत है कि 200 रुपए में पत्थर मारने को तैयार हैं। आज अगर वही 2,000 रुपए रोज का आदमी कमा रहा होता, जो कि गुजरात में, महाराष्ट्र में 1,000-2,000 रुपए रोज का मुसलमान कमा रहा है, और बढ़िया घर है उसका, बढ़िया घर चल रहा है, 60,000 रुपए महीना, 50,000 रुपए महीना एवरेज इनकम है। 25 से 50,000 रुपए तो हर मुसलमान कमा ही रहा है जो भी काम कर रहा है।
200 रुपए के लिए बलात्कार कर देना, 200 रुपए के लिए पत्थर फेंक देना, 200 रुपए के लिए जुल्म कर देना, 500 रुपए के लिए जो है आप कुछ भी करो, वो कौन लोग हैं? वो लड़के हैं 15-25 साल के, जिनको बरगला देते हैं कुछ लोग। लेकिन ये जो बाकी लोग हैं, जो 20 लाख मुसलमान थे, उनको भुगतना पड़ा 30 साल। 30 साल में आज मैं देखता हूँ मुस्लिम भाई बहन बहुत गरीब है हमारे कश्मीर के। क्यों गरीब है भाई? क्योंकि वो उस समय चुप रहे। जैसे भीष्म पितामह चुप रहे, उसी तरह जो है वो चुप कश्मीरी के टाइम पे रहे। सेम चीज 20 लाख की पॉपुलेशन है गाजा पट्टी की। मुश्किल से 10-15 हजार लड़ाकों ने ये पूरी प्लानिंग करी। हजारों रॉकेट आ रहे हैं, 5-5, 10-10 हजार रॉकेट आ रहे हैं, ग्लाइडर आ रहे हैं। क्या उन 20 लाख लोगों को पता नहीं चला होगा? उनको इंटेलिजेंस को बताना नहीं चाहिए कि ये बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र होने वाला है? क्या 15 से 25 साल के बच्चों जिन्होंने बलात्कार किया वो आपस में प्लानिंग नहीं कर रहे होंगे? क्या आप उनके बीच में रह के जानते नहीं थे वो 20 लाख लोग जो गाजा पट्टी पे अब मरने वाले हैं, या उनके घर खत्म होने वाले हैं इसराइल की वजह से? या अब बोलते हैं कि भाई इसराइल इसराइल ऐसा कर रहा है, बट कारण क्या बना? इन 10 हजार के लिए आपने 20 लाख लोगों ने चुप रहे जो 2 साल से प्लानिंग कर रहे थे। आप थोड़ा सा भी अगर उनको रोकते कि भाई ये तरीका नहीं है। चलिए, मस्जिद में कुछ आतंकवादी घुसे थे, इसराइल मस्जिद में, अलक्सा मस्जिद जो उसमें अंदर अपना पुलिस या मिलिट्री को भेजा और उन आतंकवादियों को उन्होंने मारा, या रबर की गोलियां दागी, या जो भी चलाया। ऐसे तो मंदिर में जो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में, वहां से भी निकाला गया था। सिख लोगों ने तो नहीं किया कि भाई हमारे मंदिर में क्यों घुस गए आप? भाई आतंकवादी अगर मंदिर में या मस्जिद में या गिरजाघर में कहीं भी पनाह लेगा, तो उसको तो पहली बात तो मंदिर की जो लोग हैं, समिति है, उसको ही बाहर कर देना चाहिए। भाई आतंकवादियों के लिए जगह नहीं है, आप मार के आए हो, बाहर बलात्कार करके आए हो, आप अंदर क्यों घुस रहे हो? आतंकवादियों के लिए जगह नहीं है, ये उन लोगों के लिए जगह है जो भाई नमाज पढ़ने आते हैं, जो चर्च में जो है प्रेयर करने आते हैं, मंदिरों में पूजा करने आते हैं, उनके लिए ये जगह है। चाहे अमृतसर का गोल्डन टेम्पल हो, चाहे अलक्सा मस्जिद हो, चाहे कोई भी हो। ऐसा इसमें कोई मंदिर मस्जिद का सवाल नहीं है, इसमें कहीं भी तो मंदिर से बाहर, लेकिन मस्जिद में पनाह ले ली थी, और उसका बदला लेने के लिए उन्होंने बच्चियों के संग रेप किया हमास ने। ये कोई इस्लाम थोड़ी इसको कहता है कि आप ऐसे कितने ही लोगों को बंधक बनाया। छोटे बच्चे को जो है 5 साल के बच्चे को पॉइंट ब्लैंक पे जो है आपने बंदूक से उड़ा दिया। तो ये क्यों? अब इसका इसका जो महाभारत में भीष्म पितामह के कौरव का सबका हुआ, क्योंकि वो चुप थे। जो कश्मीर में कश्मीरी आज लाखों हजारों 30 साल में मरे हैं मुसलमान। क्यों मरे? क्योंकि आपने हिंदुओं को भगा दिया था अपने घर से। तो 30 साल में आप गरीब हो गए, आप कटोरा लेके, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल आपके ऐसी हालत हो गई कश्मीर में। टूरिस्ट बिजनेस बंद हो गया, टूरिस्ट आने बंद हो गए, 30 साल से पूरा धंधा खत्म हो गया था। और उसके बाद जितने भी लोग इनसे मिले जुले लग रहे थे, आर्मी ने सबको भाई धो डाला कि भाई आतंकवादियों गेहूं के साथ घुन पिसता है, आतंकवादियों, और आतंकवादी को अगर पनाह दे रहा है तो पनाह देने वाला भी मरेगा। तो ऐसे आपने तो 500 हजार का बलात्कार किया कश्मीरियों का, या 500 हजार इसराइलियों का किया, और उनमें किन किन लोगों ने किया? 2-4 हजार लोगों ने किया। पर पर असर कितनों पे पड़ेगा? 20 लाख लोगों पे। 20 लाख गाजा के लोग जो इनोसेंट हैं, वो मुस्लिम हैं, जिनको कि रोजगार इसराइल दे रहा था, जो कि पानी से लेके खाना पीना, बिजली, पानी, सब कुछ इसराइल से जा रहा था, वो सब बंद हो गया 20 लाख लोगों का। क्यों हुआ? अब रोएंगे बैठ के कि भाई, और आप क्या, कि भाई हमारा इसराइल ने सब बंद कर दिया, 20 लाख लोगों का क्या जुर्म था? उसी तरह भाई 20 लाख मुसलमानों का क्या जुर्म था, जो आर्मी 30 साल से कश्मीर में बैठी हुई है और गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है आतंकवादियों के साथ। भाई कुछ इनोसेंट लोग भी मरते हैं, वो तो पनाह दोगे तो मरेंगे भाई, आप उनकी हेल्प करी या फिर चुप रह गए? कि आपको बताना चाहिए था ये आतंकवादी इस घर में बैठा है, ये ऐसी ऐसी प्लानिंग कर रहा है, और आपने सरकार का साथ नहीं दिया, उल्टा आतंकवादियों के लिए आप चुप रह गए, न्यूट्रल रह गए। तो न्यूट्रल रहने का खामियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है। और 20 लाख लोग जैसे कश्मीर के गरीब हो गए, जैसे अब गाजा के खत्म ही हो जाएंगे, या गरीब हो जाएंगे, या उनका हुक्का पानी बंद हो गया, जिसका पैसा बंद हो गया, खाने के लिए नहीं रहेगा, कटोरा लेके भी, और मकान भी नहीं रहे, आपको कुछ नहीं बचेगा, और मरेंगे भी बहुत हजारों। ये 500 हजार के पीछे
25-50 हजार, पता नहीं कितने मरेंगे। जब लड़ाई होती है तो उसमें ये नहीं देखा जाता, और लाखों लोग विस्थापित होंगे अपने, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, चुप रहना, 20 लाख लोगों का चुप रहना, नहीं बताना सरकार को, खबर नहीं देना, चुप रह जाना कि हाँ हमारे मस्जिद हैं, क्योंकि वो हमारे सिर्फ कौम के हैं, इसके लिए। आज हिंदू हैं तो हिंदू के अगर मंदिर में कोई छुप जाएगा और हिंदू अगर चुप रह जाएगा तो गलत है ये। वो भी मरेगा, जिसने पनाह दी वो भी मरेगा, और उसके साथ साथ पूरी कौम मरेगी। जो कि 3 बार का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कश्मीरियों के साथ मुसलमान गरीब हो गए, गाजा के मुसलमान गरीब और मरेंगे, कश्मीर के मुसलमान हजारों हिंदू मारे थे, उसके बदले में लाखों मुसलमान मरे हैं पिछले 30 सालों में, और बिल्कुल रोड पे आ गए हैं कटोरा लेके। तो उसका रीजन यही है, चुप। और भीष्म पितामह के टाइम पे भी यही हुआ कि भाई वो आज दुर्योधन और पूरी फैमिली जो है रोड पे आ गई भाई, राज भी चला गया, मार भी दिया, पूरा का पूरा खत्म हो गया। उस इतिहास से भी हमने नहीं सीखा और आज भी नहीं सीख रहे। तो इस मेरे वीडियो के माध्यम से अगर सिर्फ इतनी बात समझ लें, आतंकवादी आतंकवादी होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। चुप रह जाना, गलती उसकी नहीं होती जितनी जो 1000 2000 5000 आतंकवादी हैं, गलती उन 20 लाख 10 लाख लोगों की होती है जो उसको समाज के नाम पे, धर्म के नाम पे, कि ये हमारा धर्म वाला है, हिंदू है, मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे खालिस्तानी है, उसके लिए हम चुप रह जाए। तो आज जब तुम चुप रहोगे, कल तुम्हारी आगे से आगे पीढ़ियां गरीब भी होंगी और मरेंगी भी, और बहुत बुरी तरह मरेंगी। ये आप एग्जाम्पल देख लो जो मैं बता रहा हूँ। थैंक यू।